ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक अजीब इलाज के कारण बार बार अपने एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जो होती तो रियलिटी है पर उसके लिए फैंटेसी वर्ल्ड बन जाती है। इस मूवी का नाम है सकर पंच। मूवी की कहानी शुरू होती है 1960 में, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है बेबी डॉल, और उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके घर में एक सौतेला बाप और उसकी छोटी बहन होती है। तभी बेबी डॉल को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। लेकिन उसकी माँ की डेथ के बाद जब उसका सौतेला बाप वसीयत के कागज देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सारी वसीयत अपनी बेटियों के नाम कर दी है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपनी बेटी के पास जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी उसका ये इरादा बदल जाता है और वो उसे कमरे में लॉक कर देता है। जिसके बाद वो छोटी बेटी के पास जाता है और बेबी डॉल अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खिड़की के रास्ते से बाहर आती है। वो वहाँ पर बंदूक लाती है और अपने सौतेले बाप को शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन को देखती है जिसे उसके सौतेले बाप ने मार दिया होता है। अब उसका सौतेला बाप पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और पुलिस को ये बताता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसकी बड़ी बेटी को सदमा लगा है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसके कारण इसने अपनी छोटी बहन को मार दिया है। तो इसीलिए बेबी डॉल को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है, जहाँ पर बेबी डॉल का सौतेला बाप वहाँ के वार्डन को पैसे देता है ताकि वो उसका ऐसा इलाज कर सके जिससे वो सब कुछ भूल जाए और कभी किसी को कुछ बताने लायक ना रहे। लेकिन इस इलाज को करने के लिए वहाँ की साइकाइट्रिस्ट वीरा कॉर्स्की के साइन की जरूरत होगी और इसीलिए ब्लू कागजों पर झूठे साइन कर लेता है। अब बेबी डॉल को एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो 4 चीजें नोटिस करती है जो उसे यहाँ से निकलने में मदद करेंगी, जो कि थी एक लाइटर, एक नक्शा। अब ये लोग बेबी डॉल पर वही इलाज शुरू कर देते हैं जिससे उसकी याददाश्त चली जाएगी। लेकिन इसी वक्त बेबी डॉल एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पर सभी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन चुकी हैं और यहाँ का मैनेजर होता है ब्लू, एंड यहाँ पर सभी प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स डांस कर रही होती हैं और जो इनकी साइकाइट्रिस्ट होती है वो यहाँ पर लड़कियों को डांस करना सिखाती हैं। और बेबी डॉल यहाँ पर एक नई डांसर है। अब यहाँ पर इनकी डांस टीचर बेबी डॉल को डांस करने के लिए कहती है पर वो इसके लिए मना करती है, बट बाद में जब वो डांस के लिए फोर्स करती है तो वो हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही वो डांस स्टार्ट करती है वो एक और फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है। वो आदमी बेबी डॉल से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ से भागना है, और बेबी डॉल हाँ कहती है। तो वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए लड़ना होगा और वो अब उसे कुछ हथियार देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 5 चीजें चाहिए होंगी, लाइटर, नक्शा, चाकू और एक चाबी। तो इस पर बेबी डॉल कहती है कि ये तो सिर्फ 4 चीजें हैं। तो वो आदमी कहता है कि 5वीं चीज सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो, उसका जवाब तुम्हारे पास ही है, जो कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी और उसके बाद तुम जीत जाओगी। ये बोल के वो आदमी यहाँ से चला जाता है और यहाँ बेबी डॉल का सामना होता है 3 बड़े समुराय से। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो समुराय उसे दूर फेंक कर मारता है, जिसके बाद बेबी डॉल भी अपनी तलवार उठा लेती है और एक बार में ही उस समुराय का गला काट देती है। इसके बाद वो दूसरे समुराय से लड़ती है और उसे भी हरा देती है, जिसके बाद तीसरे समुराय को भी वो आसानी से मार देती है। एंड जैसे ही वो तीनों समुराय को मार देती है वो अपने वर्ल्ड में वापस पहुंच जाती है। वहाँ पर ये सभी लोग बेबी डॉल का डांस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। अब अगले दिन बेबी डॉल यहाँ पर एक प्लान बनाती है इस जगह से भागने का, जिसमें वो 4 लड़कियों को और शामिल कर लेती है। और अब बेबी डॉल इन्हें प्लान बताती है। बेबी डॉल यहाँ पर बताती है कि मैं डांस कर कर सभी का ध्यान बटाऊंगी और तुम चारों को एक एक चीज लानी होगी। अब स्वीट बी नाम की लड़की ब्लू के पास जाती है और उसे बताती है कि बेबी डॉल डांस कर रही है, जिसके बाद वो उसका डांस देखने के लिए चला जाता है और स्वीट भी नक्शा ले लेती है और वहीं बेबी डॉल ने डांस शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद वो एक और फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जिसके बाद उसे वही आदमी मिलता है जो पिछली बार उसे मिला होता है। वो बताता है कि इस मिशन में उन्हें एक मैप लाना है, एक ऐसे बंकर से जो कि ऐसे आदमियों से प्रोटेक्टेड है जिनके अंदर खून की जगह गैस भरी होती है। लेकिन इस बार यहाँ पर बेबी डॉल अकेली नहीं आई होती है, उसके साथ उसके 4 साथी होते हैं। और जबकि वो पिछली बार अकेली थी फिर भी यहाँ पर उसने उन 3 समुरायों को बहुत आसानी से हरा दिया था और इस बार तो ये पूरे 5 होते हैं। इसीलिए ये एक जबरदस्त लड़ाई करते हैं और मैप को लाने में कामयाब होते हैं। और तभी बेबी डॉल फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाती है जहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं बेबी डॉल के डांस को देखकर। तो यहाँ पर ब्लू डांस टीचर को कहता है कि हमें एक प्राइवेट शो करना चाहिए हमारे मेयर के लिए, जिससे हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद ब्लू अपने ऑफिस वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि फोटोस्टेट मशीन अभी भी गर्म है, यानी कि किसी ने इसका यूज किया है। जिसके बाद वो मैप को भी ध्यान से देखता है और उसे पता चल जाता है कि इस मैप को यहाँ से हटाया गया है
और हटाकर दोबारा लगाया गया है। और वहीं बेबी डॉल और उसके फ्रेंड्स अपने दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें मेयर की जेब से एक लाइटर को चुराना होगा। और इस बार नंबर होता है एम्बर नाम की लड़की का, जिसके बाद वहाँ पर मेयर भी आ जाता है और फिर से बेबी डॉल अपना डांस शुरू कर देती है। और हमेशा की तरह वो इस बार अपने नेक्स्ट लेवल के फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पर इन्हें एक ड्रैगन के बच्चे के गले में से 2 पत्थरों को निकालना है, जिनको रगड़ने पर एक तरह की आग निकलेगी। और अभी उस ड्रैगन के बच्चे के पास पहुंचते हैं, तो जैसे ही ड्रैगन के बच्चे के गले में से वो 2 पत्थर निकालते हैं और उनको रगड़ते हैं, तो वहाँ पर आग लगती है। पर तभी वहाँ पर आ जाती है उस ड्रैगन की माँ, लेकिन ये सभी मिलकर उस ड्रैगन को भी मार देती हैं। और रियलिटी में उसका डांस खत्म हो जाता है और वो वापस अपने वर्ल्ड में आ जाती है। और सभी उसका डांस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन मेयर इस चीज में इतना ज्यादा खो जाता है कि अपने आप को ही भूल जाता है। जहाँ उसकी सिगार भी अब बुझ चुकी थी, जिसके बाद वो अपने लाइटर को ढूंढता है, जो कि उसे नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम इन लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लाइटर भी मिल गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू पहुंच जाता है और इन सभी को बहुत ज्यादा डांटता है। और वो इनसे कहता है कि तुम्हारी जो भी प्लानिंग है उसे जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि मैप और लेटर दोनों गायब है। जिसके बाद वो उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्वीट भी बहुत ज्यादा डर जाती है और सभी से कहती है कि ये प्लान कैंसिल करते हैं। तभी उनमें से ब्लॉन्डी नाम की लड़की रोने लगती है, जिसके बाद उनकी डांस टीचर वहाँ पर आ जाती है और ब्लॉन्डी अपनी सारी बात सच सच अपने डांस टीचर को बता देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू भी पहुंच जाता है और उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। और वहीं इनका अगला मिशन होता है चाकू को चुराना। अब किचन में मौजूद होती है 3 लड़कियां कि उसे इस मिशन को पूरा करना है या नहीं। पर इसी बीच वहाँ पर स्वीट भी आ जाती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि उसे भी इस मिशन को पूरा करना चाहिए। जिसके बाद ये सभी किचन के सारे डोर्स को लॉक कर देते हैं और रेडियो को ऑन कर देते हैं और बेबी डॉल शेफ के सामने अपना डांस स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बार जब वो फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंचती है, तो इस बार सिर्फ यहाँ पर 4 लोग होते हैं। ब्लॉन्डी यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो किचन में मौजूद नहीं थी और वो ब्लू को सब कुछ बता चुकी है। और इस बार इन्हें ट्रेन में लगे एक बॉम्ब को डिफ्यूज करना है और उसको चुराना है। लेकिन उस ट्रेन के अंदर रोबोट्स भरे हुए हैं। अब वो लड़ते लड़ते उस बम को डिफ्यूज कर देते हैं। अब वो बम को उठाने वाले ही होते हैं कि तभी एक बचा हुआ रोबोट बॉम्ब का बटन दबा देता है और उसी दौरान रॉकेट का जेट पैक भी लीक करने लगता है। और रियलिटी में होता ही है कि म्यूजिक रुक जाता है और वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड से वापस किचन में आ जाते हैं। यहाँ पर म्यूजिक रुकने की वजह शॉर्ट सर्किट होती है एंड तभी शेफ को एकदम से होश आ जाता है और वो स्वीट बी को चाकू निकालते हुए देख लेता है। वो अपनी कुर्सी पीछे धकेलता है और स्वीट बी को धक्का देता है और कुर्सी धकेलने की वजह से उसके तार शॉर्ट सर्किट से हट जाते हैं और रेडियो का म्यूजिक फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन अब भी शेफ चाकू लेकर स्वीट बी की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी बेबी डॉल फिर से अपने फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब वो बॉम्ब वहाँ पर फटने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की का जेट पैक खराब होता है। लेकिन उसके चक्कर में स्वीट भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो लड़की उसे बातों में लगाकर उसका रॉकेट ऑन कर देती है और खुद बॉम्ब के साथ यहाँ पर फट जाती है। और किचन में हम देखते हैं कि शेफ जो चाकू स्वीट बी को मारने आ रहा था, लेकिन वो चाकू एक दूसरी लड़की अपने ऊपर ले लेती है और तभी वहाँ पर ब्लू पहुंच जाता है, जिसे सारी सच्चाई पता है। अब जहाँ पर सारी डांसर्स तैयार हो रही होती है, वहाँ पर जाता है ब्लू और सभी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब ब्लू यहाँ पर गन निकालता है और ब्लॉन्डी और एम्बर को मार देता है, लेकिन वो बेबी डॉल को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिस बीच बेबी डॉल वो चुराया हुआ चाकू उसकी गर्दन में घोंप देती है और उसके गले से चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा पहुँचती है स्वीट बी के पास, क्योंकि सिर्फ वही बची होती है। अब वो अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पर आग लगा देती है उसी लाइटर की मदद से और फिर वहाँ से भागते हैं। लेकिन बाहर आकर वो देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं, तो वो दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि इस प्लान में क्या कमी थी। तो बेबी डॉल को यहाँ पर ध्यान आता है उस आदमी की बात कि उसने 5 चीज बताई थी, जिसमें से 4 हमारे पास हैं। तब उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो 5वीं चीज वो खुद है और ये कहानी उसकी नहीं स्वीट बी की है। तो वो स्वीट बी के मना करने पर भी गार्ड्स के सामने चली जाती है, जिसकी वजह से स्वीट बी यहाँ से निकल जाती है। और इसी मोमेंट पे स्वीट बी बिल्कुल रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर स्वीट बी का इलाज कर रहा होता है, जिससे कि वो सब कुछ भूल जाए। और डॉक्टर उसका इलाज कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो डॉक्टर गोरिस्को को यहाँ पर बुलाते हैं। तो डॉक्टर गोरिस्की बताती हैं कि पिछले 1 हफ्ते में इसकी वजह से
हम सबको काफी तकलीफें उठानी पड़ी, जैसे कि एक बंदे को चाकू मार देना, आग लगा देना और एक पेशेंट को यहाँ से भागने में मदद करना। शायद इस लड़की के दिमाग का बैलेंस बिगड़ चुका है। डॉक्टरों से कहते हैं कि जब हम इस लड़की को ऐसा ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं तो ऐसा होगा ही, जिससे इसकी याददाश्त कम होती चली जाएगी। और आपने ही तो इसके लिए साइन किए थे। तो गोरेत्स्की यहाँ पर अपने साइन देकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने साइन नहीं किए थे। दरअसल ये साइन ब्लू ने किए थे। जिसके बाद बेबी डॉल को अपने कैबिन में वापस ले जाया जा रहा होता है और रास्ते में हम देखते हैं वो सारी चीजें जो उसके फैंटेसी वर्ल्ड में हुई थी, जैसे कि एक बंदे से लाइटर, शेफ का चाकू, एक जगह पर आग लगना और ब्लू के कंधे पर चाकू लगना। अब उसको अपने कैबिन में ले जाया जाता है, जहाँ पर ब्लू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर डॉक्टर गोरेत्स्की पुलिस लेकर पहुंच जाती है और ब्लू को अरेस्ट करवा देती है। जिसके बाद हम बेबी डॉल को एक बस में बैठते हुए देखते हैं, पर तभी उसे 2 पुलिस ऑफिसर्स रोकते हैं। जिसके बाद उसे बस का ड्राइवर वही आदमी दिखता है जो उसे हर मिशन के बारे में बताता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, असल में एक छोटी सी स्टोरी थी जिसको हमें फैंटेसी वर्ल्ड के थ्रू दिखाया गया है। मतलब जो भी फैंटेसी वर्ल्ड में हुआ वो रियलिटी में भी हुआ, लेकिन उसके होने का तरीका अलग था और कैरेक्टर्स का रोल अलग था। तो दोस्तों, ये थी सक्कर पंच मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।